नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड 2026 के बारे में। इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद आपकी डीवीपीएसटी होगी और डीवीपीएसटी के 4-5 दिन बाद ही रनिंग होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको भी पता होगा, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है जॉब लगने पर कि रनिंग कैसे करें जिससे कि रनिंग पास कर लें आप। यदि कोई बच्चा रनिंग पास नहीं कर पाएगा, फिर भले ही उसके 60 नंबर हो या 70 नंबर हो या 50 हो, जिसका फाइनल में आ सकता है आराम से 50 नंबर वाले का भी। लेकिन यदि रनिंग पास नहीं की तो 60 नंबर भी बेकार हैं, उसकी जॉब चली जाएगी। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि इसकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी सैलरी कम नहीं है, यूपी कांस्टेबल के बराबर ही है। कैसे बराबर है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब तक आपने ये सुना होगा कि इसकी सैलरी यूपी कांस्टेबल से कम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और साबित भी कर दूंगा कि इसकी सैलरी यूपी कांस्टेबल से कम नहीं है, एकदम बराबर है, ठीक है। कैसे? अब देखिए, यूपी कांस्टेबल की जो आपकी पोस्टिंग होती है वो कहाँ होती है? अदर सिटी में होती है, ठीक है। अदर सिटी में जाने से क्या होगा, अब इसकी सैलरी कितनी है आपकी? मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ 40,000, लेकिन इसकी जो है शुरुआत में कितनी रहेगी आपकी? 35,000 रहेगी। 40 तो बाद में पहुँचेगी, ठीक है। अदर सिटी में कहीं भी आप जाएंगे तो 10,000 आपका रहने का और खाने का खर्चा हो जाएगा। रहने का और खाने का, ठीक है, ये खर्चा हो जाएगा। ये आपका खर्चा हो जाएगा 10,000 का। उसके बाद आपके पास कितने बचेंगे? उसके बाद आपके पास बचेंगे 25,000। अभी फ़िलहाल में जब आपकी नई नई जॉब होगी तो, ठीक है। 35,000 आपके अकाउंट में आएंगे, इतना आपका खर्चा हो गया, ठीक है। फिर बढ़ने के बाद 30,000 आपके बच जाएंगे और रहने खाने का खर्चा 10,000। तो टोटल हम 40,000 मान के चल रहे हैं कि यूपी कांस्टेबल की जो सैलरी है वो आपकी 35 से 40,000 के बीच में है, ठीक है। अब यूपी होमगार्ड की सैलरी कितनी है? मैं कह रहा हूँ इसकी भी आपकी 40,000 है, ठीक है। कैसे 40,000 है? कि जो खर्चा आपका रहने और खाने का हो रहा है अदर सिटी में 10,000 का, वो आपका बच जाएगा। आपको ना तो कहीं रहना है, आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे आपकी जॉब लगेगी। तो इसकी जो सैलरी आ रही है 30,000 प्लस 10,000। तो ये जो 10,000 कांस्टेबल के खर्च हो रहे हैं ये आपके बच रहे हैं, उसको बस खर्च करने के लिए मिल रहे हैं और वो खर्च में ही जा रहे हैं, ठीक है। अब यदि वो थाने में रहे, कमरे में रहे तो भले ही बच जाएंगे, लेकिन वो चैन से नहीं रह पाएगा, घर से दूर रहेगा। आने 4 बार, यदि सप्ताह में 4 मतलब महीने में 4 बार वो आना जाना करेगा तब भी 5,000 उसके खर्च हो जाएंगे। और अदर सिटी में रहेगा तब भी खाने पीने में हो ही जाते हैं, तो 10,000 हो जाएंगे। तो ये बचत उसकी है और जो बचत होती है उसी को हम इनकम मानते हैं। तो सैलरी कितनी होगी? कांस्टेबल की भी 30,000 है, अदर सिटी में जा रहा है इसलिए। यदि कांस्टेबल को अदर सिटी में जाने का जो खर्चा है वो ऊपर से मिलता अलग से और उसकी सैलरी 40,000 होती तो हम कह सकते थे इसकी सैलरी ज़्यादा है। लेकिन होमगार्ड में क्या है कि 30,000 उसको मिल रही है, 10,000 उसको नहीं मिल रही ये वाले। तो 30,000 कांस्टेबल के बराबर ही है, क्योंकि 10,000 उसके जो कांस्टेबल के खर्च हो रहे हैं इसको मिल रहे नहीं है। बस दोनों की बचत 30,000 ही है, ठीक है। तो कांस्टेबल की सैलरी और होमगार्ड की सैलरी दोनों की बराबर है। दोनों की सैलरी 40,000 रुपये है, ठीक है। तो ये तो सैलरी की बात हो गई। अब जब सैलरी की बात हो गई और ड्यूटी भी, कांस्टेबल की ड्यूटी कितनी होती है आपकी? पूरी 24 घंटे की होती है। इसको भले ही कहने के लिए 8 घंटे की हो, लेकिन इसको कभी भी कॉल करके इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। कभी भी थाने से कॉल आएगी तो इसे जाना पड़ेगा। लेकिन होमगार्ड की में क्या है, सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी है और ये अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा, ना ही इसको कॉल आएगी। जो उस टाइम ड्यूटी पर होगा उसी से काम चलाया जाएगा। ये नहीं है कि आपको बुलाया जाए, आपकी ड्यूटी खत्म होगी फिर भी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है इसकी 8 घंटे की है और इसकी 24 घंटे की है, इसको काम ज़्यादा है और सैलरी बराबर है दोनों की। इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये समझ के चल सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है रनिंग के बाद यदि हो रहा है तो यूपी कांस्टेबल के पद पर ही हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रनिंग कैसे पास करें। जो पहली बार लोग रनिंग कर रहे हैं, अभी तक रनिंग की ही नहीं है,
तो इसकी रनिंग कैसे करें, लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें रनिंग कितनी है। तो रनिंग करने का मैं जो आपको बताऊंगा डेली, जो मेरी क्लास देखता रहेगा वो रनिंग 100% पास कर लेगा पहली बार में ही। ऐसा हो ही नहीं सकता ना करे, क्योंकि जो 2024 में कांस्टेबल की थी उससे पहले हुई थी, मैंने रनिंग का बताया था। जिसने भी मेरी बात मानी उसने पहली बार में बिना किसी दिक्कत के रनिंग पास कर ली, ठीक है। अब इसमें जो मेल हैं उनकी रनिंग है आपकी 4.8 किलोमीटर, और जो फीमेल हैं इनकी रनिंग है आपकी 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में इनको पास करनी है। इनके लिए है 28 मिनट, ठीक है। दोनों के लिए बराबर, लड़कियों के लिए 2.4 मतलब 2.5 किलोमीटर जितनी कठिन है उतनी ही लड़कों के लिए ये है, ठीक है। यदि लड़कों के लिए 2.5 किलोमीटर होती तो आसान माना जाता। तो इनको लगाने हैं, वहाँ पे होता है आपका 400 मीटर का एक चक्कर, ये रहा, ठीक है। ये आयताकार टाइप का चक्कर होगा आपका 400 मीटर का, ये हो गया आपका चक्कर। इसमें आपको बीच में नहीं भागना है, ना ही इधर किनारे भागना है, बिल्कुल यहाँ पे रस्सी बंधी होगी इस लाइन पे ये, और इसी के यहाँ पे किनारे किनारे आपको भागना है, ठीक है। यही 400 मीटर है, इससे ऊपर तो ये 500 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भागना है, धीरे धीरे भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ हो तब आप धीरे धीरे यहाँ इधर भाग सकते हैं थोड़ी बराबर में, लेकिन जैसे ही एक लाइन हो जाए सब दूर दूर हो जाए तो आप यहीं पे आ जाएं, ठीक है। इसको लगाएंगे तो इसमें जो लड़कियों को लगाने हैं 6 चक्कर लगाने हैं, 6 चक्कर, और लड़कों को लगाने हैं इसमें 12 चक्कर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब मान लीजिए कल से कोई रनिंग स्टार्ट कर रहा है, मेरे वीडियो के हिसाब से मैं कल से रनिंग की तैयारी शुरू करवा रहा हूँ। तो कल से आपको क्या करना है, लड़का हो या फिर लड़की, दोनों को 500 मीटर की रनिंग करनी है, ठीक है। 500 मीटर मतलब एक चक्कर लगाना है आपको, ये वाला एक चक्कर लगाना है। कब तक लगाना है, ये आपको लगाना है 6 दिन तक, ठीक है। 6 दिन तक 500 मीटर लगाना है। उसके बाद अगले 6 दिन, 6 डेज प्लस अगले 6 दिन, तब तक आपको लगाने हैं 2 चक्कर, ठीक है। 2 चक्कर कितने के हो गए आपके, 500 मीटर के हो गए 2 चक्कर, तो ये हो गया आपका टोटल 1 किलोमीटर। मतलब 12 दिन में आप 1 किलोमीटर के धावक बन जाएंगे, 1 किलोमीटर आप आराम से लगाने लग जाएंगे। अभी शुरू में आपको यही करना है। तो आज आपकी 21 तारीख हो गई, 1 जून तक आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है। 1 जून के बाद आपकी बॉडी में स्टेमिना ऐसा हो जाएगा और हाथ पैर ऐसे हो जाएंगे, फिर आप एकदम चाहें तो 3 किलोमीटर भी लगा दें तब भी आपके कहीं पे दर्द शुरू नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे रनिंग बढ़ानी है। यदि किसी ने पहले दिन ही 1 किलोमीटर लगा दी या फिर 2 किलोमीटर लगा दी तो उसके सिन पेन होने लग जाएगा पैर में। देखिए ये पैर है, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा उसके, फिर वो दर्द होता ही रहता है हमेशा, दौड़ जब तक नहीं हो जाएगी तब तक। तो आपको ये नहीं करना, शुरू में ये जो प्लान है 6 दिन का प्लस 6 दिन, यही आपको फॉलो करना है। 6 दिन से पहले 500 मीटर से ज़्यादा आपको नहीं लगानी। 6 दिन तक तो 500 मीटर आधा किलोमीटर आपको लगानी है, ठीक है। उसके बाद 5 दिन बाद जो 12 दिन होंगे उसके बाद 500 मीटर का चक्कर आपको फिर दोबारा बढ़ाना है, 1 चक्कर, इस तरह आपको करना है। वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। आज की वीडियो में यही है कि इसका जो तैयारी करना चाह रहे हैं रनिंग की, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो रनिंग की आप तैयारी करें, और जो आपके कन्फ्यूजन हो क्या खाना है क्या नहीं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। जो खाना पीना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।